नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े अन्य फैक्ट्स भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2012 से 2019 के बीच किस राज्य में बाघों की संख्या में कमी देखी गई है? तो सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2012 से 2019 के बीच 750 टाइगर, ध्यान रखना है पूरे देश की बात हो रही है, 750 टाइगर का नुकसान हुआ है जिसमें यह मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। यदि बात करें मध्य प्रदेश की तो 173 बाघों की संख्या में कमी देखी गई है। ध्यान रखना है 173 बाघ यहाँ पर मरे हैं, इनकी संख्या में कमी देखी गई है। और जबकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, पूरे देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या जो 526 थी उसमें 173 कमी देखी गई है। यदि बात करें NTCA की तो NTCA का फुल फॉर्म होगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ध्यान रखना क्या? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। यदि बात करें इसके अध्यक्ष की तो प्रकाश जावड़ेकर। ध्यान रखना कौन? प्रकाश जावड़ेकर। ध्यान रखना क्या? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर अध्यक्ष हैं जो पर्यावरण मंत्री हैं। यदि बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान। ध्यान रखना है शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो लालजी टंडन। ध्यान रखना कौन? लालजी टंडन राज्यपाल हैं। यदि गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। यदि बात करें राजभाषा की तो हिंदी, सिंधी, बुंदेली राजभाषा है। यदि विधानसभा सीटों की बात करें तो 231 सीटें विधानसभा की हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 सीटें राज्यसभा की हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 सीटें लोकसभा की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में IIFL का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है रोहित शर्मा को। ध्यान रखना है रोहित शर्मा को IIFL फाइनेंस। ध्यान रखना क्या है? IIFL फाइनेंस का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को बनाया गया है। और चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन जो है IIFL के चेयरमैन S श्रीधर। ध्यान रखना क्या है? S श्रीधर चेयरमैन है। यदि CEO की बात करें तो CEO मोनू, ध्यान रखना है मोनू रात्रा CEO हैं और यह एक नॉन बैंकिंग कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में गुजरात के वित्त मंत्री ने, ध्यान रखना है गुजरात के वित्त मंत्री ने विधानसभा में 2,17,287 करोड़ का बजट पेश किया है। पूछा गया है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? गुजरात के वित्त मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना है नितिन पटेल वित्त मंत्री हैं। ध्यान रखना क्या है? नितिन पटेल वित्त मंत्री हैं। यदि बात करें तो अभी हाल ही में गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल ने 2,17,287 करोड़ का बजट पेश किया। यदि बात करें गुजरात की तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ध्यान रखना क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। यदि राजभाषा की बात करें तो गुजराती। ध्यान रखना क्या? गुजराती राजभाषा है। यदि गठन की बात करें तो 1 मई, ध्यान रखना क्या? 1 मई 1960 को गठन हुआ था। जो 1 मई को गुजरात दिवस मनाया जाता है और महाराष्ट्र डे भी मनाया जाता है। इसी दिन महाराष्ट्र का भी गठन हुआ था। यदि बात करें राज्यसभा सीटों की तो राज्यसभा सीटें 11 सीटें राज्यसभा की हैं। यदि बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में सीटों की संख्या 26 है। यदि बात करें विधानसभा की तो 182 सीटें विधानसभा की हैं। यदि बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ध्यान रखना कौन? आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में सेबी ने कमोडिटी, ध्यान रखना है अभी हाल ही में सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव सलाहकार समिति को दोबारा व्यवस्थित किया है। समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन है? अशोक दलवानी समिति के अध्यक्ष। तो अभी हाल ही में सेबी ने
कमोडिटी डेरिवेटिव सलाहकार समिति को पुनर्व्यवस्थित किया है और इस समिति के अध्यक्ष अशोक दलवानी है और यह जो है 17 लोगों की कमेटी है, ध्यान रखना है, यह 17 लोगों की कमेटी है। यदि बात करें सेबी के फुल फॉर्म की तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखना क्या, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को इसका स्थापना हुआ था। यदि बात करें हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर मुंबई में है और मुंबई कहाँ पर है, मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में, ध्यान रखना है, अभी हाल ही में WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया किसे, ब्रजेंद्र नवनीत को। ध्यान रखना किसे, ब्रजेंद्र नवनीत को। तो अभी हाल ही में WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। उन्होंने दीपक का स्थान लिया। ध्यान रखना, अगर स्थान पूछा जाए तो दीपक बताना है, आंसर में क्या देना है, दीपक देना है। यदि स्थायी प्रतिनिधि की बात पूछी जाए तो ब्रजेंद्र नवनीत। यदि स्थान पूछा जाए किसके स्थान पर ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है तो दीपक के स्थान पर नियुक्त किया गया है। यदि बात करें WTO की तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा। ध्यान रखना क्या है, जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखना क्या, स्विट्जरलैंड में है। यदि बात करें WTO के अध्यक्ष तो पास्कल, WTO का अध्यक्ष पास्कल लेमी हैं। ध्यान रखना कौन है, पास्कल लेमी WTO के अध्यक्ष हैं। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी, ध्यान रखना क्या, 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा मैत्री प्रोग्राम किन 2 देशों ने मिलकर लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है किसने, भारत और अमेरिका ने। ध्यान रखना है, तो हाल ही में चर्चा में रहा मैत्री कार्यक्रम या प्रोग्राम को भारत और अमेरिका ने मिलकर लॉन्च किया है। यदि मैत्री की बात करें तो MATRE मैत्री, और मैत्री का फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है, मैत्री का फुल फॉर्म द मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी इफिशियंसी। ध्यान रखना क्या है, द मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी मैत्री। यह भारतीय कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ध्यान रखना है EESL क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL और US एजेंसी फॉर इंटीग्रेशन डेवलपमेंट्स ध्यान रखना USAID और EESL के बीच समझौता हुआ है। इन दोनों ने मिलकर यह मैत्री प्रोग्राम शुरू किया है। यदि बात करें राजधानी की तो राजधानी US की राजधानी की बात करें, US की राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन DC। ध्यान रखना है, वाशिंगटन DC जो है US की राजधानी है। और राष्ट्रपति की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप, ध्यान रखना है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। यदि मुद्रा की बात करें तो डॉलर, ध्यान रखना क्या है, डॉलर यहाँ की मुद्रा है, अमेरिका की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा पेट्रापोल किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है, तो यह स्थित है पेट्रापोल भारत और बांग्लादेश की सीमा पर। ध्यान रखना है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पेट्रापोल, और यह जो है भारत के हिस्से में है। और भारत के किस जगह पर, यह पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना है, ये पेट्रापोल ध्यान रखना है, यह भारत और बांग्लादेश के बेनापोल के बीच पेट्रापोल बेनापोल सीमा चौकी का भारतीय पक्ष है, जो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले, ध्यान रखना है, एक जिला है पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना, ध्यान रखना है, उत्तर 24 परगना जिले में बोंगन के पास बांग्लादेश सीमा पर है। ध्यान रखना है, बोंगन के पास बांग्लादेश सीमा पर है।
और पेट्रापोल भारत में स्थित है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, ध्यान रखना कौन है, शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। यदि राष्ट्रपति की बात करें अब्दुल हमीद, ध्यान रखना कौन, अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद जो है राष्ट्रपति हैं। यदि बात करें स्वतंत्रता की तो यह जो है अलग हुआ था 26 मार्च, जो घोषणा हुई थी 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से यह अलग हुआ था। यदि बात करें विजय दिवस की तो बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को अपना विजय दिवस मनाता है। यदि राजधानी की बात करें तो ढाका, ध्यान रखना क्या, ढाका राजधानी है। यदि मुद्रा की बात करें तो टका, ध्यान रखना क्या है, टका जो है मुद्रा है बांग्लादेश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। यदि जून महीने के अन्य डेज की बात करें, इंपॉर्टेंट डेज की, तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, ध्यान रखना क्या, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना डे मनाया जाता है, तेलंगाना डे। 3 जून को साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को यूएन रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है जावेद अख्तर को। तो वे इस, ध्यान रखना, जावेद अख्तर गीतकार हैं और वे इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय हैं, ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, पहले भारतीय हैं जावेद अख्तर जो जिन्हें यह अवार्ड मिला है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार मिला है। और यह मिला है उन्हें मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए, और उन्हें यह अवार्ड तर्क संगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया, ध्यान रखना क्या है, चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है। वह थे, तो वह एक कन्नड़ अभिनेता थे, ध्यान रखना कौन थे, तो अभी हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है। वह एक कन्नड़ अभिनेता थे और उन्होंने कन्नड़ फिल्म वायुपुत्र से अपना डेब्यू किया था और 39 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 8 मई नहीं 8 जून होना चाहिए, सॉरी 8 जून, ध्यान रखना है, 8 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड, ध्यान रखना क्या है, वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। और इस साल, ध्यान रखना क्या, इस साल विश्व महासागर की थीम थी इनोवेशन फॉर, ध्यान रखना क्या, इनोवेशन, ध्यान रखना क्या, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन, ध्यान रखना, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन, यानी कि एक स्थायी महासागर के लिए नवाचार। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8 जून होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम, ध्यान रखना क्या, ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? यह शुरू किया है किसने, आंध्र प्रदेश ने, ध्यान रखना, किसने, आंध्र प्रदेश ने यह कार्यक्रम शुरू किया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है और यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यदि बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी, जिसे जगनन्ना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जगनन्ना, ध्यान रखना है, YS जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यदि बात करें राजधानी की, तो हैदराबाद 10 साल तक, अभी राजधानी की बात करें तो हैदराबाद जो है राजधानी रहेगी 10 साल तक। उसके बाद अमरावती हो जाएगी राजधानी, क्या हो जाएगी, अमरावती राजधानी हो जाएगी। यदि बात करें राजभाषा की, तो तेलुगु, ध्यान रखना है, तेलुगु राजभाषा है। यदि गठन की बात करें तो
1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ है। यदि राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण, ध्यान रखना कौन, विश्वभूषण हरिचंद, विश्वभूषण हरिचंद जो है राज्यपाल हैं। यदि विधान परिषद की बात करें तो 58 सीटें, 58 सीटें जो है विधान परिषद की हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो 176 सीटें विधानसभा की हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 सीटें, और लोकसभा सीटों की बात करें तो 25 सीटें लोकसभा की हैं। यदि बात करें राजकीय प्रतीक की तो पूर्ण, ध्यान रखना है, राज्य प्रतीक की बात करें तो पूर्ण कुंभ, पूर्ण कुंभ जो है राज्य प्रतीक है। राज्य के पशु की बात करें तो चिंकारा, ध्यान रखना क्या, चिंकारा राजकीय पशु है। यदि राजकीय पक्षी की बात करें तो नीलकंठ, ध्यान रखना कौन, नीलकंठ राजकीय पक्षी है। राजकीय पेड़ की बात करें तो नीम, नीम जो है राजकीय पेड़ है। राजकीय खेल की बात करें तो कबड्डी, राजकीय खेल कबड्डी है। यदि राजकीय नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी, ध्यान रखना क्या है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है राज्य नृत्य है। यदि बात करें राजकीय फूल की तो कुमुद, ध्यान रखना क्या है, कुमुद जो है राजकीय फूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? तो यह किया है किसने, ध्यान रखना किसने किया है अभी हाल ही में, तो यह किया है उत्तराखंड ने। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड ने। अभी हाल ही में उत्तराखंड ने जो है, और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गैरसैंण को नई ग्रीष्मकालीन, ध्यान रखना है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। यदि बात करें उत्तराखंड की तो राजधानी की बात करें तो देहरादून, अभी देहरादून राजधानी है, देहरादून, और अब हो गई गैरसैंण भी इसकी राजधानी हो गई। यदि बात करें राजभाषा की तो हिंदी, हिंदी और संस्कृत राजभाषा है। यदि बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य जो है राज्यपाल हैं उत्तराखंड की। यदि बात करें विधानसभा सीटों की, 71 सीटें विधानसभा की हैं, 71 सीटें विधानसभा की हैं। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 3 सीटें राज्यसभा की हैं। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 सीटें लोकसभा की हैं। यदि गठन की बात करें तो 9 नवंबर, ध्यान रखना है, 9 नवंबर 2000 को यह जो है उत्तर प्रदेश से काट कर इसका गठन हुआ था, अलग किया गया था। यदि बात करें मुख्यमंत्री की तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। यदि बात करें उत्तराखंड तो उत्तराखंड को जो है चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में मिशन सागर के तहत कोविड-19 से संबंधित दवाओं को लेकर INS केसरी सेशल्स पहुंचा। सेशल्स की राजधानी पूछी गई यहाँ पर, तो सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। ध्यान रखना क्या है, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया। तो अभी हाल ही में मिशन सागर के तहत कोविड-19 संबंधित दवाओं को लेकर INS केसरी सेशल्स पहुंचा है, और सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। मिशन सागर के तहत मालदीव, ध्यान रखना क्या, मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरस और सेशल्स को जो है दवाओं को पहुंचाने का कार्य INS केसरी द्वारा किया जा रहा है भारत से। यदि बात करें सेशल्स की तो सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, और सेशाइल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेशाइल्स भी कहते हैं। यदि राष्ट्रपति की बात करें तो डैनी फार, ध्यान रखना है, डैनी फार जो है राष्ट्रपति हैं सेशल्स के। यदि बात करें मुद्रा की तो सेशल्सी, ध्यान रखना है, सेशल्सी रुपया जो है, सेशल्सी रुपया सेशल्स की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया है जो संबंधित है, यह किससे संबंधित है, महिला और बाल विकास से संबंधित है, महिला और बाल विकास से संबंधित है। जेटली टास्क फोर्स, भारत सरकार ने जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया है जो महिला और बाल विकास के मुद्दों पर काम करेगी। ध्यान रखना है, किस पर काम करेगी, महिलाओं
और बाल विकास के मुद्दों पर काम करेगी। अगला क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अभी हाल ही में ट्विटर ने किसे अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्त किया है पैट्रिक पिचेट को। ध्यान रखना, किसको? पैट्रिक पिचेट को ये अपना जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है। यदि बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।